प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं से कौन बचाता है मेवाड़ को, और कैसे बचता आया है अभी तक मेवाड़, क्या खासियतता है मेवाड़ की, क्या कहते हैं भूवैज्ञानिक, अब तक आए तूफान हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो विपदा हो, कैसे बचता आया है मेवाड़ भूगर्भ वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से और उनके अध्ययन से क्या पता चलता है। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। परमेश्वरा जी महाराज भगवान एकलिंगनाथ का यह मेवाड़ है और मेवाड़ को देश और दुनिया में भक्ति, शक्ति, शौर्य, वीरता, त्याग, तपस्या, बलिदान और आध्यात्मिकता के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की भूमि ऐसी भूमि है कि जहाँ पर आपदाओं और विपदाओं का भी अंत हो जाता है। चाहे देश और दुनिया में कितने ही बड़े तूफान अब तक आए हुए हों, लेकिन यहाँ मेवाड़ में आकर वो यहाँ शक्तिहीन हो जाते हैं। जिस तरह से देश और दुनिया में आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, लेकिन जिस तरह से मेवाड़ की स्थापना हुई, जिन मूल्यों पर हुई और प्राकृतिक भावों पर हुई, आज भी देश और दुनिया में इसकी महत्ता का बखान होता है। देश और दुनिया में मेवाड़ ही ऐसा राज्य रहा जहाँ पर राजा भगवान खुद एकलिंगनाथ हैं और दीवान के रूप में यहाँ के राजा रहे हैं। मेवाड़ के पास आकर आखिर में तूफान क्यों शिथिल हो जाते हैं, जानिए वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर GS भारद्वाज से। अभी जो तूफान तुकते तूफान ने जो भी गुजरात प्रदेश के अंदर कहर ढाया है, उस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो ये सैटेलाइट के माध्यम से तूफान की जो हवा की गति है उसको देख रहे हैं। तो कच्छ की खाड़ी में गुजरात के वहाँ तूफान ने अरब सागर से जैसे ही प्रवेश किया, गुजरात को हिट किया, वहाँ पर उसकी स्पीड 100-125 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वो अभी राजस्थान में आकर के बहुत कम हो गई है। इसका प्रमुख कारण अरावली पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वत श्रृंखला ने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां रही उस समय हमारी रक्षा की है। बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं जिससे उसने बचाया है और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसी विश्व की प्राचीनतम अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और जिसकी चौड़ाई 350 से लेकर के 50 किलोमीटर तक है, जिसने हमें बहुत सुरक्षा दी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा और ऐसी पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए भी हमें उपाय ढूंढने पड़ेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला को बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे इसको भी एक थ्रेट है। उससे हमें इस पर्वत श्रृंखला को, इसकी जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को और इस माउंटेन के जो हिल्स हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसमें पहाड़ों की कटाई हो रही है, उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। पहाड़ों की कटाई से अरावली पर्वत श्रृंखला बेचैन है, लेकिन अभी मैं जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि इस तूफान की जो स्पीड है वो कम हो गई और हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत राहत महसूस कर रहे हैं राजस्थान में। इसका प्रमुख कारण यही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए उदयपुर की लोकेशन, इसमें गुजरात दिख रहा है, ये राजस्थान है, ये उदयपुर है, और ये अरब सागर है। अरब सागर की तरफ से तूफान ने इधर प्रवेश किया और जब ये तूफान हमारे गुजरात राज्य को क्रॉस करके राजस्थान में प्रवेश किया तो यहाँ हिम्मतनगर से ये अरावली पर्वत श्रृंखला शुरू होती है, जो यहाँ से चल कर के देखिए
ये 720 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो हरियाणा के और दिल्ली से तक कंटिन्यू कर रही है। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से हमें बहुत कुछ प्राकृतिक खजाना मिला हुआ है, और जो तूफान यहाँ से प्रवेश करके आया, इस श्रृंखला ने एक शेल्टर के रूप में उदयपुर को बचाया, और ये उदयपुर को एक शेल्टर महसूस हुआ। इसमें देखिए यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई, इधर आप पालनपुर, इधर ये माउंट आबू, यहाँ से लेकर के उदयपुर तक ये चौड़ाई करीब 200 किलोमीटर है, 250 भी है। इस चौड़ाई की वजह से ये जो तूफ़ान हमारे यहाँ प्रवेश हुआ, इस तूफ़ान की गति कमज़ोर पड़ी अरावली पर्वतमाला की वजह से, और इस गति की जो गति यहाँ देखिए अरब सागर के अंदर यहाँ पर इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार थी, वो हवाओं की रफ्तार यहाँ आकर के 50% कम हो गई, 50%। तो ये अरावली पर्वतमाला हमारे लिए एक शेल्टर का काम कर रही है। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से इसमें जो हवा, ये तूफ़ान की जो हवा है, जो एनर्जी फ्लो चल रहा है, इस मैकेनिज़्म में देखिए ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला ने यहाँ इसको कमज़ोर कर दिया है। इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। ये पर्वत श्रृंखला की विशेष बात है। थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ये माउंट आबू है, और ये उत्तर पूर्व की तरफ इसका अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर जो रिजेज है, इसकी जो पीक्स है, पहाड़ की ऊंची चोटियाँ, और इसके बीच में जो वैली पोर्शन है, जो दर्रे हैं, तो हवा की गति इन माउंटेन के बीच में जो दर्रे हैं, इसमें प्रवाह हुआ, उससे क्या है कि इसकी ऊर्जा कम पड़ गई। ये कुंभलगढ़ है और ये उदयपुर की लोकेशन है, राजसमंद है, ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ आकर के तूफान कमज़ोर पड़ गया। इसका प्रमुख कारण यही रहा कि ये जो पर्वत श्रृंखला है, इसको प्रकृति ने, देखिए इसमें जो अलग अलग रॉक फॉर्मेशन है, उनके पीक्स हैं, रिजेज हैं, और वो इस तरह से चल रही है, और तूफान भी इनके पैरेलल दिशा में ही बढ़ा, लेकिन यहाँ विभाजित होकर के और इस अरावली के पश्चिम में ये प्रवेश कर गया, और पश्चिम में प्रवेश किया, लेकिन इसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम होने से हम सुरक्षित हो गए। कितनी अच्छी बात है। देश और दुनिया में क्या महत्ता है मेवाड़ की, जानिए इतिहास, धर्म और वास्तुविद डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू से। मेवाड़ एक ऐसा देश जहां मानव का निवास सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से एक सभ्यता के प्रतीक के रूप में हुआ। उदयपुर उस मेवाड़ की एक सुनियोजित राजधानी है, और उस दौर में उदयपुर की स्थापना हुई जिस दौर में कोई नगर बसने का मतलब था अकाल, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे टिड्डी का आना, किसी आक्रमण, किसी आक्रांता का खौफ होना, या
कोई और बाधा, जिसको हम लोगों ने आधिदेविक कहा है, इन सब से परे हट के एक निरापद निश्चिंत नगर की स्थापना, ये कंसेप्ट लेके उदयपुर की नींव रखी गई। अक्षय तृतीया, कोई क्षय नहीं हो, न जल न जन। ऐसे उदयपुर में एक बहुत सुनियोजित विचार के साथ, पहाड़ियां देखो तो ऐसी जहां टिम्बे बच सके, झीलें ऐसी कि गठिम्बे लग सके, शहरियां हेरियां ऐसी कि बस्तियां बच सके, और ओलें ऐसी कि बाजार बच सके, और उनके आगे जगह जगह पोलें खड़ी हो सके। ओल, पोल, प्रतोल, टिम्बे, गठिम्बे, और फिर बावड़ियां, बाड़ियां। बहुत कम लोगों को पता होगा कि उदयपुर की जो नींव रखी गई, यहाँ ये विचार दिया गया कि हर घर बाड़ियों में होगा। यहाँ के मोहल्ले मोहल्ले नहीं, बाड़ियां कहलाएंगे। हमारे देखते ही देखते 100 से ज़्यादा बाड़ियां खत्म हो गई। प्राकृतिक हवाएं मिले, प्राकृतिक संसाधन मिले, श्वास मिले। हमें कहाँ ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत है। बहुत सुंदर शहर, यहाँ कोई बाधा आई तो उसका इलाज हुआ, उपचार हुआ। आई ही नहीं, 17वीं शताब्दी में जब पहली बार महामारी आई तो आगरा बनारस तक रही। यहाँ की सेनाएं, महाराणा कर्ण सिंह का शासन था, यहाँ की सेनाएं जो बाहर गई थी वो वहीं रह गई। वापस लौटी तो उनको बाहर रखा गया। कोई परिणाम होना है तो बाहर हो जाए, अंदर नहीं आए। इसके बाद 18वीं शताब्दी में उदयपुर में कोई प्रकोप इसलिए नहीं हुआ कि बाहर के लोगों को हमने आने ही नहीं दिया। जेम्स टॉड 1818 से 21 तक वो हैजा का उल्लेख करते हैं, और ये बीमारी कोटा में फैली, ये बीमारी बूंदी फैली, उदयपुर भी फैली। महाराणा जगत सिंह थे, वो लिखता है कि महाराणा जी के कुंवर बच गए। भीम सिंह जी का शासन था तो असर हुआ, लेकिन बच गए। आप देखिए कि जेम्स टॉड जब कोटा से लौट के उदयपुर आता है तो उदयपुर नगर प्रवेश से पहले उसको आहाड़ में 2 दिन तक रहना पड़ता है, क्योंकि अंदर के जो वैद्य और पंडित हैं वो सब कह देते हैं कि आपके नगर प्रवेश का मुहूर्त ही नहीं है। बड़ा संकट है। जेम्स टॉड लिख रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे आना है, लेकिन उसको आयड में टेंट लगा के रखा गया। ये बात अलग है कि आयड सभ्यता की खोज इसी बहाने हो गई, लेकिन ये बात दूसरी है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता कि वो कोटा के वहां से लौट के आया जाए बीमारी को। उसने बैलगाड़ियों पर बैठ के भगाने का टोटका करते हुए देखा था। उदयपुर में बीमारी प्रवेश नहीं कर पाया। बाद में ये जब 1918, 19, 20, हालांकि महामारियां इस तरह से तो हमारे यहाँ रही छोटी मोटी। अकाल तो मेवाड़ ने झेला ही है। यहाँ 12मासी नदियाँ नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास किया कि महाराणा हमीर से लेके महाराणा भोपाल सिंह जी तक, हमीर की पाल से लेके भोपाल सागर तक हम लोगों ने तालाब, हमारे शासकों ने तालाब बनाए, और इस कारण से पानी की कभी हमारे यहाँ कमी नहीं हुई। तो जब पानी है, पर्यावरण अच्छा है, लोग एक दूसरे से वैसे ही सामाजिक दूरियां रखते थे, क्योंकि बाड़ियों में रहते थे, संपर्क में नहीं आते थे। बहुत कम लोगों को पता है कि सामूहिक भोज की इस तरह की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी, जैसी बाद में एक ही थाली से बैठ के हम लोगों ने, या ये जो टेबल पर खड़े होके खाने या टेबल पर बैठ के खाने, ऐसी परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ चेपी चूकती थी।
विभिन्न समाजों के नोहरे थे, उनमें पंच और पटेल बैठ जाते, वो अपनी ओर से डोलची से, गेडिये से या डेयरी से दाल भर देते, गिनती के मालपुए या जो भी रोटियां, काली रोटी बनाई जाती वो उनको गिन के दे देते, रास्ते में खाओ या तुम्हारे घर ले जाके खाओ। ऐसे जहां सिस्टम हमारे यहाँ सामाजिक दूरियों के थे, तो हम लोगों को याद रखना चाहिए बीमारी कैसे करके फैला है। उदयपुर बड़ा सुरक्षित रहा, चारों ओर घाटियां और नाले, सिसारमा का घाटा, चीरवा का घाटा, डेबारी का घाटा, केवड़े की नाव, पहाड़, कोई तूफान और कोई जलजला भी हमें परेशान नहीं कर सकता। ये एक ऐसा शहर है जिसकी नींवों में मजबूती है। हम लोगों ने इन दिनों खोद खोद के देखा है कहाँ क्या गड़ा हुआ है। पूरा उदयपुर को हमने, जो है पूरी दुनिया में एक मानक शहर, पूरी दुनिया में वास्तु के क्या मानक। Yes. Hello, I am Dr. Diksha Pandey Deshora, and I am geologist here living in Udaipur. And yesterday it was a heavy storm, and we were all expecting it to be a very, hazardous. But it was good that the storm was not very hazardous, and it was not very much, wild, and it was a light and mild storm, and the winds were around 40 to 50 I think kilometer per speed, and the rainfall was quite heavy. And this was about the rainfall and the wind, the heavy rainfall, you can say. It was up to 2 o'clock, and then it got slowed down, and now we can see it's a great weather here. And because we are living in Aravali, which means Aravali, which is opposite to the wind storm, and this Aravali hills are always act as a protective layer for this city, and it is a kind of a barrier which does not allow to enter the wind, and protects the area. And because we are in the mid of the surrounding hills, so we are very much protected in the city and enjoying the beautiful weather here. And that's all. Thank you.